करने के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो हमने m2 फाइंड करनी है बेसिकली, स्लोप ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो वो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय m1। तो अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है, तो हमें m1 चाहिए। m1 फाइंड करने के लिए आपने इस इक्वेशन का क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए हमने जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये आपके पास 2x आ जाएगा, -2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। सो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और कॉमन लेके इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 2 यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपके पास x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हम माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे y था इज इक्वल टू x। जब y को इस तरफ ले आए, हमें ओनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y को भी हम इस तरफ ले आए तो हमारे पास क्या होगा, x बाई वाई। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, m1 विच इज इक्वल टू x बाई वाई। अब हम सपोज करेंगे लेट करते हैं m2 be the slope of family of trajectory trajectories which is, हमने m2 की स्लोप फाइंड करनी है ना। बेसिकली हमें इक्वेशन क्या है कि हमने वो फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। सो m2 be the slope of the families of trajectories which is orthogonal to given family of curves। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है हमारे पास, ये 1। गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स जो है हमारे पास 1 है। हमने इसके अपोजिट जो इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली है वो हमने फाइंड की। सो जब हमने लेट m2 किया तो इक्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए, m2 मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू -1। तो जब हमने इसका ऑर्थोगोनल फाइंड करना है तो दोनों की स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1। अब देखिए यहाँ से m2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं m1 की वैल्यू इसमें पुट करूँ तो m1 मेरे पास क्या आया, x बाई वाई। सो m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय y। तो m2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -y बाय x। इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में है x बाय वाई, इसको हम ऊपर ले गए तो आपका y ऊपर आ जाएगा, तो -y बाय x आ जाएगा। तो m2 भी, तो अब देखें ये भी तो किसी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। m2 किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। सो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसमें ये देखें बेसिकली यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, यानी सेकंड की स्लोप, सेकंड फंक्शन की स्लोप इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय फर्स्ट फंक्शन की स्लोप। तो यहाँ पे बेसिकली सेम जो है, या मैं m1 m2 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशियल उसने यूज किया हुआ है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, बेसिकली
जब आपके पास m2 को, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लें डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। तो हम यहाँ पे आप लिख दें m2 इज इक्वल टू बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो m1 भी तो dy बाई डी एक्स के इक्वल है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा स्लोप के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव है जो कि m1 के इक्वल है। ये मैंने m2 सपोज किया और m2 को एंड पे मैंने क्या किया है, अगेन dy बाई डी एक्स के इक्वल पुट कर दिया। सो विच इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। एक्सक्यूज मी सर, जी स्टूडेंट्स को लेटिंग करनी क्लास में। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये जो इक्वेशन मुझे मिल रही है ये बेसिकली क्या है, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। मैंने तो फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करनी है, मुझे तो फैमिली ऑफ कर्व्स चाहिए ना जिसके अंदर एक कांस्टेंट हो, मैं कोई इसमें वैल्यूज चेंज कर सकूं और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट की वेरिएबल्स की डिफरेंट कर्व्स आए। तो बट ये तो मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, सी हो, के हो, बी हो, कोई ऐसा वेरिएबल इसमें होना चाहिए। तो वो तो नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये मुझे कौन सी इक्वेशन मिली है, सेपरेबल इक्वेशन मिली है, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई के जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं डी वाई के साथ वाई को लिखता हूँ और एक्स के साथ डी एक्स को लिखता हूँ। तो इस डी एक्स को आप एक्स के पास ले जाएं तो आपके पास इस वाई को आप इस तरफ ले आएं, तो ये बनेगा आपके पास 1/y डी वाई इज इक्वल टू -1/x डी एक्स। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास सेपरेबल हो तो डायरेक्टली हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन हम बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन करें, इसकी इंटीग्रेशन करें, तो 1/y की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बाहर है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं c। अब ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग के साथ मैं इस कांस्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरफ आ रहा है तो मैं कांस्टेंट के साथ भी लगा देता हूँ एक नेचुरल। सो हमारे पास अब दोनों ही तरफ क्या इक्वेशन बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, -x है और ये c है, तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये आपके पास क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय x। ये नेचुरल लॉग इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स विच इज ऑर्थोगोनल टू द इक्वेशन 1। तो अब देखें ये एक हमारे पास ये फैमिली है, इसमें भी एक सी है। ठीक है, इसमें देखें वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट कर्व्स आएंगे, और इसी तरह अगर मैं इसमें अब वैल्यू चेंज करूं सी के अंदर तो वाई की मेरे पास डिफरेंट कर्व्स आएंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे दिस इज द required
required family of curves which is orthogonal to the given family of curves। ठीक है, ये मैं एक इसलिए सारा लिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए हमने क्वेश्चन किस तरह कर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा इक्वल होगा m1 के। देन हम सपोज करेंगे एक m2 है, एक और फैमिली ऑफ कर्व है जो कि ऑर्थोगोनल है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। तो आपके पास m2 मल्टीप्लाई बाय m1 दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है -1 के इक्वल आएगा। m2 यहाँ से हम फाइंड करेंगे जो कि आपके पास -1 और m1 आएगा। यहाँ से आपने m1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। देन आपने m2 की वैल्यू इक्वल रखनी है dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू -y ओवर x। यहाँ से देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, नॉट आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं आएगी, बल्कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें कोई कांस्टेंट आपको नजर नहीं आएगा। फिर हमने ये जो भी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे इसको हमने उसके मुताबिक सॉल्व करना है। ये यहाँ पे सेपरेबल इक्वेशन बन सकती है, यहाँ पे आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन बन सकती है, यहाँ पे आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन सकती है। अब यहाँ पे डिफरेंट आपने जो ऊपर 5-6 टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से कोई एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद आपने उस मेथड से इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड जो आपके पास वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e टू रेज पावर cx। अब ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो फैमिली है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें अगर मैं c की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं तो इसके पास हमारे पास एक डिफरेंट कर्व्स आएंगे, ठीक है। तो उसके हमने जो अपोजिट फैमिली है वो जो उसके परपेंडिकुलर है वो हमने इसके फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। सो टेक द डेरिवेटिव, आपके पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का क्या होगा डेरिवेटिव, e टू रेज पावर cx एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ cx तो क्या आएगा हमारे पास डॉट c। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, c को खत्म करना है। तो c को कैसे हम खत्म करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव लिया है बट यहाँ भी हमारे पास c आ रहा है। तो c को कैसे खत्म करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हमारा लेक्चर था, उसके अंदर हम क्या करते थे, हम ऑल कांस्टेंट्स को
इक्वेशन से एलिमिनेट करते थे। तो अब यहाँ भी सी आ रहा है, डेरिवेटिव तो हमने ले लिया। तो अब इसका क्या करेंगे भाई, कौन बताएगा? अब यहाँ पे हम इसको बेसिकली c की वैल्यू निकालेंगे और वो हमें इससे मिलेगी 1 से, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ इसका नेचुरल लॉग लूँ टू एलिमिनेट कांस्टेंट c, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e टू रेज पावर cx, ऐसे ही होगा। ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आपके पास किसके इक्वल होगा, cx के। यहाँ से c की क्या वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो इस c की वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे c में, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, सो हम c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइड बाय x। सो पुट द वैल्यू ऑफ c on dy by dx is equal to, so equation dy by dx becomes is equal to value of c is natural log of y divided by x e to raise by natural log of y divided by x into x। x x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखें नेचुरल लॉग भी कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, dy बाय dx इज इक्वल टू ये y बाय x हम इधर लिख लेते हैं, ये y आपके पास यहाँ से आया, ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ y आपके पास हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक हो गया, यही बनेगा ना। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास, m1। So mn is equal to y by x dot natural log of y, which is equal to dy by dx, and this is basically the slope of the given function, which is y is equal to e to raise by cx. So next step is to suppose the slope of the other function which we want to calculate as a orthogonal trajectory for the given function is m2. So let slope of the other function is m2, और आप वही टर्म इसके साथ लिख सकते हैं, let m2 be the slope of the family of trajectories which is orthogonal to given family of curves। ये इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देन क्या होगा आपके पास, m2 प्रोडक्ट ऑफ m1
multiplied by m2 should be equal to -1, which is equal to m2 is equal to -1 divided by m1. Put the value of m1, so we will get m2 is equal to -1 divided by y by x natural log of y. So y by x natural log of y, which is equal to x by minus x by y natural log of y. सो ये मेरे पास क्या आया, m2 आया. अब हम क्या करेंगे, m2 की वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे, dy by dx. सो which is equal to dy by dx because the slope of the other function should be equal to m2. So dy by dx, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं किया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई. सो अब ये देखें, इस इक्वेशन को हम ये देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास. ये सेपरेबल है, सेपरेबल है, होमोजीनियस है, बर्नौली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन. तो यहाँ से अगर हम देखें कि y के जो वेरिएबल्स हैं वो dy के साथ अलग हो सकते हैं, dx के साथ जा सकता है, तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं. सो हमें ओनली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो मैं पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं. y नेचुरल लॉग ऑफ y dy इज इक्वल टू -x dx. तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब बेसिकली ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स आ जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही, कि हमें यहाँ पे कोई सी वेरिएबल नहीं मिल रहा कि जिसको हम चेंज करेंगे. फैमिली का मतलब है मल्टीपल ना. फैमिली हम क्यों साथ लगा रहे हैं कि मल्टीपल हमें उसकी कर्व्स चाहिए, सिर्फ एक इक्वेशन नहीं चाहिए. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेपरेबल इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से इंटीग्रेट इसको करेंगे बेसिकली. हाँ, इसको बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे. तो कैसे होगा, इसको हम ले लेते हैं u और इसको ले लेते हैं v, ठीक है, uv. तो बाई पार्ट्स हम इस पे लगाएं तो नेचुरल लॉग ऑफ y साथ आ जाएगा, इनटू इसका इंटीग्रल आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल होता है ना, इनटू इंटीग्रल. तो इसके अंदर एक स्मॉल इंटीग्रल होता है, तो उसको अगर हम सॉल्व करें y, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साथ आपके पास डेरिवेटिव ऑफ किसका, u आएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ u नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by y. 1 by y. So 1 by y into dy, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या, माइनस एक्स का इंटीग्रल. तो माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस पावर रूल इस पे लगाएं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आप ले लें एक वेरिएबल सी. ठीक है, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ सी नहीं ले सकते, हम के भी ले सकते हैं. ठीक है, तो आप सी लें, बी लें, ए लें, जो भी आपके पास नंबर है आप ले सकते हैं. तो सी बेसिकली हम एक कांस्टेंट बना हुआ है हमारे जहन में, तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं शुरू सेकंड ईयर से, तो हम सी ले लेते हैं, बट आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं. सो फर्दर इसको अगर हम सोल्व करें,
तो यहाँ पे देखें ये y इस y के साथ कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर इस y के साथ कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है बस, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ y एज इट इज, ये टर्म एज इट इज आ गई माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास y डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो y का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के। सही कह रहा हूँ ना? अब यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये टर्म आपके पास बस ये हमारे पास एक गिवन सोल्यूशन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या होगा हमारे पास वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस की। तो हम अगर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें पूरे क्लास को, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, और इसको भी 4 से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 2 सा आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 बचेगा, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी यहाँ पे, और थोड़ा सा सिंपल लगेगा, वाई स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वेयर प्लस ए। अच्छा, इसमें और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है कि ये k से भी 4 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 4k होगा, ठीक है। तो 4k को हम अब कोई एक कांस्टेंट कह सकते हैं जो कि c है, तो इसको फर्दर अगर मैं करूँ सिंप्लीफाई, तो वहाँ से यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1, और इस टर्म को इस तरफ लें प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k, ठीक है। इस 4k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c लिख लें, 4k भी एक कांस्टेंट है, उसकी जगह हम c लिख देते हैं, और हम एंड पे c इज इक्वल टू क्या करेंगे 4k, ठीक है। ये हम साथ लिख देंगे ताकि ये इसके साथ साथ ही रहे। तो ये हमारे पास क्या होगा, फैमिली ऑफ अदर कर्व्स हैं इसकी, जो कि ऑर्थोगोनल है गिवन फैमिली ऑफ कर्व के, और गिवन फैमिली ऑफ कर्व क्या है, ई टू रेज पर सी एक्स डॉट ई टू वाई इज इक्वल टू ई टू रेज पर सी एक्स। अब इसमें इशू ये आता है कि जब आप इसका m1 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट लेते हैं m2 के साथ, तो वहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस बनेंगे, और वो इक्वेशन वो मेथड बनेंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब वो आपकी ऊपर है कि उसको हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो आपकी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बर्नौली इक्वेशन वहाँ पे बन सकती है, होमोजेनियस इक्वेशन बन सकती है, आपने देखना है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। कोई ये किस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें वेरिएबल्स अलग ना हो रही हो, तो
चलो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपना नाम और रोल नंबर भेज दिए। आज 14 बच्चे आए हैं, फिर नाम और रोल नंबर अपने भेज दिए ताकि आप मैं अटेंडेंस बाद में लगा दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2cy। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is, so first step is take the derivative. So take the derivative which is 2x plus 2y dy by dx is equal to 1 का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस 2cy। तो 2cy एज इट इज आ जाएगा और dy by dx आ जाएगा। 2c dy by dx। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये भी dy by dx है, ये भी dy by dx है, तो इस dy by dx को इस तरफ ले आऊँ मैं तो ये माइनस हो जाएगा, और इस 2x को इस तरफ ले आऊँ तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 2y dy by dx। ये इसी तरफ है, ये इस तरफ मैं लेके आई हूँ, ये क्या हुई? माइनस 2c dy by dx इज इक्वल टू, ये टर्म इस तरफ ले आया हूँ तो ये माइनस 2x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लें dy by dx में, तो dy by dx इंटू 2y माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2x। अब इस पूरी टर्म से अगर मैं 2 कॉमन लूँ और इस 2 से कैंसिल कर दूँ तो 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा ना। इस पूरी टर्म से अगर मैं 2 भी बाहर ले आऊँ तो ये 2 इधर आ गया। ठीक है, या नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं इसको। 2dy by dx y माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2x। ये 2 आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? dy by dx इज इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस c। अब यहाँ पे भी मसला क्या आ रहा है कि मसला ये खतरनाक आ रहा है, और वो आ रहा है जी c का। इस c को कैसे हमने एलिमिनेट करना है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन गिवन इक्वेशन से हम इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी?
यहाँ से c अगर मैं लूँ तो c इज इक्वल टू, ये +1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय, ये 2y जाके उधर डिवाइड हो जाएगा 2y। तो c की ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो अगर मैं c की वैल्यू को पुट करूं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, c की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज, y आपके पास एज इट इज माइनस c की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय 2y, यही आ रही है। अब इस नीचे का एलसीएम ले लें, 2y यहाँ पे आके वाई स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये 2 वन ज़ा वाई, तो ये 2y स्क्वेयर माइनस आपके पास ये एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय 2y, और इसके ऊपर क्या है बटा, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ -x है, इज इक्वल टू dy बाई dx। तो -x डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म आ गई, इसका मैंने एलसीएम ले लिया नीचे। ठीक है, तो एलसीएम जब मैंने इसका लिया है तो ये 2y अब ऊपर की तरफ चला जाएगा इधर, और इसमें से वाई स्क्वेयर और ये प्लस वाई स्क्वेयर, ये 3y स्क्वेयर ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इससे माइनस आएगा, माइनस और ये +1 हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है। देखिए ये माइनस से माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये -y स्क्वायर और 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोबारा नीचे dy बाई dx इज इक्वल टू -2xy, ये इस टर्म को मैं ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स टोटल फॉर्म विच इज इक्वल टू m1। तो ये हमारे पास क्या आया, m1, ठीक है, विदाउट c, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ orthogonal trajectories which is family which is orthogonal to the given family of curves। सो ये आप इसको खुद लिख लें। तो ये बेसिकली अगर ये लेट हम करें तो m2 मल्टीप्लाई बाय m1 शुड बी इक्वल टू -1 विच इज m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m1, पुट द वैल्यू ऑफ m1, सो वी विल गेट, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब मैं इसको बटे में यहाँ पे लिखूंगा तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ नीचे आएगी, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वेयर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2xy, 2xy माइनस माइनस आपस में कैंसिल होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है अब m2। अब यहाँ पे देखें इशू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर इसको 2xy, अच्छा m2 को dxy dy बाई dx पुट करेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2xy। अब ये dx dy अलग अलग हम ले जाएं तो 2xy इधर आएगा, 2xy dy
इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को भी इधर ले आऊँ तो हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। ये टर्म इस तरफ आएगी माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन बन रही है? ये एग्जैक्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो बन रही है तकरीबन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये देखिए, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें अब देखेंगे कि ये इसको एज ए एग्जैक्ट कैसे बनाएं। तो इस टर्म में हमें इक्वेशन आ रही है, हमारी ये जो इक्वेशन आ रही है, ये देखें ज़रा, ये dx आ गया, dy आ गया इक्वल टू 0 आ गया, dx dy और इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये तरीका हम यूज़ करते हैं इस पर, mx my, या अगर ये फेल हो जाए तो हम फिर ये तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले तो हम इसे विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, y लेते हैं ना डेरिवेटिव। तो हमारे पास देखें एम वाई ये आ गया, इसका एम वाई विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये 2y आता है और ये 0 हो जाती है। और इसका अगर मैं एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे देखते हैं, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होता है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एन एक्स करें तो इसका मेरे पास क्या आता है, इसका आपके पास आएगा, ये माइनस लगा हुआ है साथ, तो -2y आएगा। तो ये माइनस जो कि इसमें ये इक्वल नहीं है, सो इक्वल नहीं है तो ये नॉन एग्जैक्ट है। सो एम वाई इज इक्वल टू नॉट एन एक्स। तो फिर हमने दो रूल पढ़े थे। तो रूल फर्स्ट क्या है कि हम ये चेक करें कि एम वाई माइनस एन एक्स एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये रूल फर्स्ट किधर है, ये रूल फर्स्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर तो हमें जो आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल है, फिर तो वो हमें एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं है फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, केस 2 अप्लाई करेंगे। सो एम वाई मेरे पास क्या आता है, इज इक्वल टू एम वाई, मेरे पास 2y है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास -2xy, सो -2x एंड y। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2y प्लस 2y कितना होता है, 4y डिवाइडेड बाय -2xy। तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा, तो -2 डिवाइडेड बाय x। तो इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल x है ना, तो ये एक्सेप्टेबल है। मेन रूल फर्स्ट जो है ये एप्लीकेबल है। सो नो हम अब जब ये हमारे पास आ जाता था -2/x इसके साथ, तो अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू रेस पास इंटीग्रल -2 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो इसका -2 बाहर ले जाएं तो -2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई की पावर डी एक्स, और ये आपके पास क्या आएगा, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, एक्स की पावर -2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, जो हमने ये इक्वेशन निकाली हुई है, इसको हम कह देते हैं ये 2 है। सो इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, सारी वाम सो रही है, कोई जगा हुआ है मुझे बताए ताकि मुझे खुशी हो कि कोई सुन रहा यस सर। यस सर। है। ओके, यस सर। ठीक ठीक हो गया, गुड हो गया। सो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया x-2। फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते थे और वो हमें टोटल डेरिवेटिव एक बन जाता था, हमारे पास ऐसे ही बनता था। फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते थे, सो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर with equation 2। सो x-2 मतलब 1/x², ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² - x² + 1 डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा। 2xy डिवाइड बाई x², x से कैंसिल तो 2y डिवाइड बाई x आ जाएगा। तो इसको अब हम करें तो ये क्या आएगा, y² माइनस x² है, -x² + 1 -x² + 1 डिवाइडेड बाय x² dy dx है, this is dx, so this is dx minus 2xy divided by x² is equal to 0। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ, 2x ठीक हो गया। तो अब अगर हम देखें ना, ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है, एग्जैक्ट कैसे होगी, अब दोबारा एम वाई और एन एक्स फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसीलिए निकालते हैं कि इस इक्वेशन को, जो कि नॉन एग्जैक्ट है ये वाली, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई करें और फिर ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट नहीं है, इक्वल नहीं है। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, अब दोबारा अगर हम वाई एक्स वाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वो करने की जरूरत नहीं है, हम लिख लेते हैं विच इज एग्जैक्ट। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो हो गई है, तो एग्जैक्ट को अब सॉल्व कैसे करते हैं भाई, एक ये फार्मूला था हमारे पास, एग्जैक्ट को सॉल्व करने का हमारे पास एक फार्मूला था, m of derivative of m of y, m of x और n of y free of x टर्म करते थे is equals to c। यस बिल्कुल। तो डेरिवेटिव ऑफ एम हम यहाँ लिखते थे और यहाँ पे वो टर्म्स लिखते थे जिनमें एक्स नहीं है। ठीक है, तो इज इक्वल टू सी। तो या वैसे कर लें या फिर इसमें एक जो इक्वेशन में गिवन फार्मूला था, ये देखें, एम डी एक्स प्लस एन विदाउट एक्स इज इक्वल टू सी, ये फार्मूला है आपके पास।
तो मैं इसी को यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि ये अगर आप कभी लेक्चर इसको सुन लें तो आपको कुछ ना कुछ एम डी एक्स प्लस एन विदाउट एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम ये बेसिकली करते थे। तो ये मेरे पास m है और ये मेरे पास n। तो m का डेरिवेटिव अब इसको हम करेंगे इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ विदाउट एक्स। अब देखें n में कोई ऐसी टर्म नहीं है जो विदाउट एक्स हो, तो ये नील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इसको सेपरेट कर दें। वो कैसे? वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ये एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर और आपके पास डी एक्स। ठीक है, एक ही हो गया, इज इक्वल टू सी। ये टर्म आपके पास वैसे ही नहीं है तो इक्वल टू आपके पास सी हो जाएगा। अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये dx है ना, तो y तो एज इट इज साथ आएगा। ठीक है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए इसके साथ? पावर फार्मूला लगेगा इस पे। हम विद रिस्पेक्ट टू dx करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 इंटू वाई स्क्वेयर सर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स आएगा। माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर ओवर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। ऐसे ही है। ये देखें, इसमें से ये प्लस होगा तो माइनस 1 बचेगा। ये माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस ये आ गया और x माइनस 1 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 0 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन क्या होगी? x इंटीग्रेशन माइनस एक्स और प्लस आपके पास इसकी अगेन माइनस 1 ओवर एक्स होगी। यस सर। यस सर। तो इसकी अगेन आपके पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। सो इसको मैं यहाँ से माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लूँ? सर अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँ तो सर आएगा माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स।
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको देखें क्या करें। अब भी कॉमन आ सकता है इसमें से, तो माइनस आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरफ लें तो माइनस सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लें अगर, तो आपके पास, या इसी को आप कह सकते हैं, इसी को भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल फैमिली, ऑर्थोगोनल फैमिली है जो कि ऑर्थोगोनल है गिवन इक्वेशन। या आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, इसमें से अगर मैं, अच्छा इसमें से ये सारा देखें माइनस है, तो मैं इस तरफ ज़ीरो कर दिया ना, तो आप इस सारे माइनस को कॉमन लेके उस तरफ ले जाएं तो ये सारा प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। यस सर। हाँ, तो ये सारा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बल्कि नहीं, एक्स को कॉमन ले लें, वो इस तरह के आप लिख लें सी प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो है। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, बट आप इसे जब थोड़ा सा ये करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस, मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। एप्लीकेशन का मतलब यही है कि आपके पास जो जो आपने स्टेप्स पढ़े हैं सारे वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब आप इसका M1 निकालते हैं और M2 निकालने के लिए जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो आगे अब कोई भी उसकी फॉर्म बन सकती है, वो आपके पास एग्जैक्ट बन सकती है, वो आपके पास लीनियर नॉन लीनियर बन सकती है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, वो आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन सकती है, वो सेपरेबल हो सकती है, वो होमोजेनियस हो सकती है। तो आपने वहाँ से देख कर आपने उसको सॉल्व करना है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है ना? यस सर। ओके, तो अपने नाम और रोल नंबर भेज दें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ, और इंशाल्लाह फिर फाइनल में मिलेंगे या फिर वाइवा के ऊपर मिलेंगे आपसे। सर जो वाइवा होगा वो पेपर में से ही होगा? ओवरऑल सब्जेक्ट में
सर ये तो तकरीबन सारा मैथ्स है, तो मैथ्स का वाइवा कैसे होगा? मैथ का मैथ से होगा, इंग्लिश से तो नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज पूछ लेंगे आपसे, कायदे तुम कब कर लोगे।